सो वेलकम फ्रेंड्स, एक लैटरल स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है वेल का। तो ये भी जो है वो फार्मूला बेस्ड ही हैं। तो आपको जो है वो फार्मूलाज़ बहुत याद रखने पड़ेंगे। तो इसमें जो जो चीज़ें दी गई हुई हैं उसमें हमें समझते हैं और कैसे जो है वो लैटरल स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो वो देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो है वो हमें लैटरल फोर्स लग रहा है 500 किलो न्यूटन का। तो हम लोग ये चेक करेंगे इस प्रॉब्लम में कि जो अलाउेबल फ़ोर्स आ रहा है वो 500 किलो न्यूटन से ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। अगर अलाउेबल फ़ोर्स 500 किलो न्यूटन से ज़्यादा आ रहा है तो हमारा वेल जो है वो सेफ़ है। और सिमिलरली मोमेंट के लिए भी चेक करेंगे। अगर हमारा मोमेंट 5000 किलो न्यूटन मीटर से ज़्यादा आता है तो हमारा वेल जो है वो जो वेल है वो स्टेबल होगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे जो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है तरज़गी एनालिसिस का। और भी बहुत सारे जो है वो साइंटिस्ट के बेसिस पे साइंटिस्ट ने जो है वो मेथड दिया है, लेकिन यहाँ पे तरज़गी वाला एनालिसिस मैंने यूज़ किया है। तो सबसे पहले जो है वो फोर्स दिया गया है 500 किलो न्यूटन का और मोमेंट दिया गया है 5000 किलो न्यूटन। सॉरी, यहाँ पे मैंने किलो न्यूटन मीटर लिखना भूल गया है। ओके सॉरी, यहाँ पे किलो न्यूटन मीटर होगा ओके यूनिट के लिए। तो जो h की वैल्यू होगी ओके मीन्स मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है ना, तो वो h जो है वो डिस्टेंस है, हाइट। तो ये जो है वो 10 मीटर है। थोड़ा डायग्राम से अगर आपको दिखा दूँ तो जो एक क्रॉस सेक्शन मीन्स अगर कट किया जाए तो जैसे ये हमारा वेल है ओके, तो ये जो है वो हाइट है और ये टोटल जो d है वो डेप्थ ऑफ इम्बेडमेंट है और d1 जो है वो यहाँ पे आ रहा है वेल के d से छोटा होगा d1 ओके। सो अब जो है वो हम लोग निकालते हैं कैपिटल H1 ओके मीन्स टोटल H1 टोटल हाइट निकाल रहे हैं तो h प्लस डी हो जाएगा ओके फ्रॉम दिस फिगर। ये आपको समझ में आ रहा होगा। सो ये जो है वो हमारा आ रहा है 22 मीटर। अब तरज़गी एनालिसिस से जो है वो ये वाला फार्मूला निकल के आता है। इसका डेरिवेशन मैं यहाँ पे नहीं आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप चाहे तो इसे जो है वो गोपाल रंजन राव के बुक से डेरिवेशन देख सकते हो ओके, बहुत अच्छी बुक है। उसमें जो है वो आप डी अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद तो हमारा डी कुछ निकल के आता है 60.65 और 5.34, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों हैं। तो 60.65 आप देख सकते हो कि मीन्स अनरियलिस्टिक हो जाएगा ना कि अगर h का वैल्यू ही आपका 10 है और ये 60 मीटर हो जाएगा ओके। तो मीन्स टोटल डी ही अगर आपका जो है वो अराउंड 12 मीटर है और d1 की वैल्यू 60 मीटर, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे d की सेकंड वैल्यू जो कि 5.34 आ रही है वो रियलिस्टिक वैल्यू होगी ओके। और d1 की वैल्यू हम लोग वही कंसिडर करेंगे। अब फाई जो है वो 30 डिग्री दिया गया हुआ है अगर आप देखोगे यहाँ पे ओके, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री। तो वहाँ से के और के पी की वैल्यू निकाल सकते हो। के और के पी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर, और ये पी मतलब पैसिव अर्थ प्रेशर। तो ये हमारा 1 माइनस साइन 5 बाई 1 प्लस साइन 5 और 1 प्लस साइन 5 बाई 1 माइनस साइन 5 यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद जो है वो हमें क्या निकालना है, क्यू मैक्स निकालना है। क्यू मैक्स क्या है, तो मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वेल ड्यू टू अर्थ प्रेशर। तो इसका फार्मूला जो है वो ये वाला हो जा रहा है। अब इस फार्मूले में जो है वो आपको पुट करना है वैल्यूज़ को। सो हाफ इंटू गामा डैश क्या है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट। तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट भी हमें प्रॉब्लम में दिया गया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो है वो सबमर्ज्ड यूनिट वेट 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया गया हुआ है, तो वही यहाँ पे यूज किया है मैंने। अब यहाँ पे जो है वो क्यू मैक्स की वैल्यू निकल के आ जाती है 211.2 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये जो है वो किलो न्यूटन पर मीटर में आई है तो हम लोग इसे लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ जो है वो हमारा डाया होगा या फिर लेंथ होगा। अगर रेक्टेंगुलर होता है तो हम लोग लेंथ यूज़ करते हैं, यहाँ पे सर्कुलर है तो हम लोग डाया यूज़ करेंगे ओके। सो डाया जो है वो कितनी है, 5 है, 5 किलो न्यूटन 5 मीटर दिया गया हुआ है ओके। सो 5 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू मैक्स की वैल्यू जो है वो हमें निकल के आ रही है 1056 ओके। ये जो है वो वैल्यू निकल के आ रही है 1056 जो कि 500 से ग्रेटर है ओके। तो ये जो है वो स्टेबल है। अब एक जो है वो आप चाहे तो इसमें एक और चीज़ कर सकते हो कि 5 की जगह पे आप जो है वो अगर इंटरनल डाया लोगे तो इंटरनल डाया में 3 हो जाएगा ओके। तो इंटरनल डाया में अगर आप देखोगे तो जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम में देखो 5 दिया गया हुआ है और स्टीनिंग की थिकनेस 1 मीटर है। तो 5 माइनस 1 इंटू 2, क्योंकि स्टीनिंग दोनों तरफ होगी तो 3 हो जाएगा। तो इवन अगर आप जो है वो वर्स्ट केस में भी लोगे ना कि मिनिमम जो है वो थिकनेस कितनी आ रही है, तो 2 यहाँ पे जो मैंने 5 मल्टीप्लाई किया वहाँ से अगर आप 3 भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 500 से ग्रेटर आ रहा है, तब भी जो है वो स्टेबल होगा।
ओके। सो आप बोथ केसेस में देख लेना, अगर जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम में जो है वो चेक कर लेना। मैंने जो है वो यहाँ पे आपको नहीं दिखाया, लेकिन वो भी जो है वो एक केस बन सकता है। अगर मिनिमम वाला आपका लेस आ जाए तो स्टेबल मीन्स होगा, लेकिन उतना इफ़िशियंट स्टेबल नहीं होगा। ओके। सो हमारा जो है वो दोनों केस में स्टेबल है। अब यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो क्यू मैक्स आया है, क्यू मैक्स डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल फोर्स जो कि लग रहा है, तो वो 1056 डिवाइडेड बाई 500 कर देंगे, तो ये आ रहा है 2.112। तो ये जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टेबल होने के लिए। तो हम लोग जो है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ही बताया था कि मोमेंट का भी चेक करेंगे और हॉरिजॉन्टल फोर्स का भी चेक करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स का तो हमारा 1 से ज़्यादा आ रहा है। अब मोमेंट के लिए चेक करते हैं। तो मोमेंट के चेक करने के लिए जो है वो पहले हमें जो है वो x निकालना होगा, और उसके लिए जो है वो एक जो है वो ये अगर आप डायग्राम देखो, ओके, ये वाला डायग्राम, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पे शियर फोर्स जो है वो 0 होगा एट x डेप्थ बिलो द ग्राउंड लेवल। तो यहाँ पे जो भी पैसिव अर्थ प्रेशर और एक्टिव अर्थ प्रेशर और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है वो सभी जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो बस उसी चीज़ का यूज करके यहाँ पे जो है वो एक इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिखा है कि F एक्टिव प्रेशर माइनस F मैक्स प्लस F पैसिव प्रेशर, इन तीनों का अगर आप इक्वेट करोगे तो यहाँ से जो है वो ये हमें निकल के आता है एक्सप्रेशन। ओके। सो आप चाहे तो इसे अवॉइड कर सकते हो, ये वाला आप एग्जाम में नहीं भी लिखोगे, वो डेरिवेशन का पार्ट है। तो ये वाला जो है वो एक्सप्रेशन आपको याद रखना चाहिए एक्स का। तो एक्स में जो है वो 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू अलाउेबल लोड। ओके, यहाँ पे आप देखोगे, लेकिन मैंने नीचे में सीधे 1056 लिख दिया है। तो आप चाहे तो यहाँ पे जो है वो 500 मल्टीप्लाइड बाई 2.112 कर सकते हो। ओके, लेकिन मैंने डायरेक्ट 1056 लिख दिया है, जो कि मुझे ऊपर में आया था। और नीचे में जो है वो गामा डैश का वैल्यू 10 और एल का वैल्यू 5 और के पी और के जो मैंने ऊपर में निकाला था वो सभी लिख दिया यहाँ पे। तो एक्स की वैल्यू आ रही है 3.9। मेक श्योर कि आपका वैल्यू जो एक्स का आए वो लेस देन आए डी के। ओके, अगर आपका वैल्यू डी से, फॉर सपोज डी हमारा 12 मीटर है, 12 मीटर से अगर आपका एक्स का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है तो आपका कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। सो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रख लें। अब एक्स की वैल्यू आ जाने के बाद जो है वो हम लोग को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ओके, ये Q इंटू एच प्लस एक्स माइनस क्यू इंटू एक्स बाई 3। ओके, सो अब जो है वो इसे अप्लाई करें, और उसके बाद जो है वो हम लोग को आता है, यहाँ पे मिल रहा है बेंडिंग मोमेंट 6300 किलो न्यूटन मीटर। ओके, सॉरी, यहाँ पे जो है वो मीटर होगा, किलो न्यूटन मीटर, मैंने मीटर लिखना भूल गया है। तो यहाँ पे जो है वो ग्रेटर देन 5000 किलो न्यूटन मीटर है। सो इट्स सेफ़। अब यहाँ तक आप चाहे तो प्रॉब्लम को छोड़ सकते हो, लेकिन अगर जो है वो एग्ज़ाम में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि फॉर हेवी वेल्स आ जाए, तो हेवी वेल्स के लिए जो है वो जो मैंने यहाँ पे क्यू मैक्स का फार्मूला यूज़ किया है, क्यू मैक्स का फार्मूला यहाँ पे, तो ये वाला फार्मूला आप डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते। ओके, यहाँ पे जो क्यू मैक्स का फार्मूला यूज़ किया है तो वो वाला फार्मूला आपको वैलिड नहीं होगा, वहाँ पे आपको ये वाला फार्मूला वैलिड होगा। सो वहाँ पे जो है वो आपको क्यू मैक्स ऐसे निकालना है, और उसके बाद फिर जो है वो लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। तो क्यू मैक्स मैंने निकाला, फिर लेंथ से मल्टीप्लाई किया और फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड किया है ताकि क्यू अलाउेबल निकालने के लिए। तो वो भी अगर हेवी बेल्स के लिए भी चेक करें तो फिर भी जो है वो ये हमारा सेफ़ आ रहा है, 581.8 आ रहा है। और यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने एक्चुअली 3 लिया है, अगर मैं 2 ले लूँगा तो और भी ज़्यादा वैल्यू आएगा, तो फिर भी ये सेफ़ हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप इस प्रॉब्लम को 1-2 बार फिर से खुद से प्रैक्टिस कर लो ताकि आपका जो है वो इस प्रॉब्लम पे कमांड बन जाए और आप इससे एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाओ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।